कहाँ गई थी मैं, क्यों नहीं आ रहा था मेरा ब्लॉग, सारी चीज़ें आपको इस ब्लॉग में देखने को मिल जाएगा। कितने दिन से क्यों नहीं आया ब्लॉग, सारी चीज़ें। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। रीना ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ पे ना क्या था कि सुबह सुबह, ज़्यादा सुबह नहीं था, फिर भी जो भी घर का काम था, तो मेरा ब्लॉग ना जाने वाला है, कई दिनों का मिक्स जाने वाला है और कई दिनों से मेरा ब्लॉग भी नहीं गया है। तो ये ज़्यादा सुबह नहीं था, फिर भी कुछ ऐसे 9-10 बजे के लगभग का है ब्लॉग। तो यहाँ पे मैं ना सारे जगह पे लगा रही थी झाड़ू, तो बस मैं झाड़ू लगा रही थी और डुग्गू लगाने लगा था पोंछा, क्योंकि उसको अगर मैं कुछ करती हूँ तो उसका भी उसमें ही मन लगता है वही चीज़ें करने के लिए, तो वो थोड़ा साफ़ सफाई करने के लिए। अभी है छोटा ही, लेकिन उसका एक जो माइंड है ना, तो थोड़ा सा ज़्यादा ही तेज रहता है। कोई भी लेकिन अच्छा भी करता है, जो भी करता है, मतलब थोड़ा सा ना हाय गाइस कर रहा है, मतलब साफ से भी करेगा जो भी करेगा। अभी जबकि उससे पोंछा नहीं बनता लगाते हुए। एक दिन तो ऐसे झाड़ू मारा था, लेकिन पूरा कचड़ा निकल गया था, ऐसे झाड़ू मारा था, एक भी कचड़े नहीं थे। मतलब पता नहीं कैसे, इसको देख देख के ही ना अपने आप ही दिमाग आ रहा है ये करने के लिए। बट अभी ये छोटा है ना, ये सारी चीज़ें करता है, तो मतलब थोड़ा सा ही लगता है कि चलो ठीक है हो गया, लेकिन फिर भी डांटते भी रहो ना तो जिद करके, जैसे देखिए आंख में आंसू है ना इसके भर के, तो ये जिद करके ये सारी चीज़ें बना रहा है। और ये क्या था ना, मैं ऐप पे बनाई थी तो ऐप पे ख़त्म हो चुका था, फिर ये जिद किया कि मुझे फिर चाहिए, फिर चाहिए। और फिर इसने खुद अपने से मिलाया, खुद सारी चीज़ें डाला, और देख रहे हैं चम्मच से ना खुद डाल रहा है। और मैं इतना मना कि मैं खुद सोच रही हूँ मैं बना देती हूँ, मेरे से नहीं बनवाया। तो फिर मैंने इसका ब्लॉग ही शूट कर लिया कि मतलब इतना ज़िद्दी हो गया है कि उसको लगता है कि मैं अपने से सारी चीज़ें करूँगी। तो यहाँ पे ना खुद ही थोड़ा थोड़ा करके डाल रहा है, सारी चीज़ें इधर उधर करके डाल रहा था। तो बस इसका ये काम ही है। फिर ऐसे शाम टाइम था ना, तो फिर आ गए थे छत पे कपड़ा उपड़ा निकालने, क्योंकि कपड़ा थोड़ा सा मतलब डाले थे धूप में, ऐसा लग रहा था कि जैसे थोड़ा सा हवा ववा चल रहा था। तो आ गए थे छत में। और फिर ये मेरा ब्लॉग ना लगभग 2 से 3 दिन का पहले का है, मतलब थोड़ा थोड़ा शूट किए थे, जो कि वो सारी चीज़ें। और फिर यहाँ पे ये आके खेलने लगा, थोड़ा मौसम भी ना चेंज हो रहा था और शाम टाइम का भी टाइम था, तो मैं भी आ गई थी छत पे। वैसे तो ज़्यादा इस टाइम पे छत पे आने लायक है नहीं, क्योंकि शाम तक ना धूप इतना ज़्यादा रहता है कि छत भी बहुत ही गर्म रहता है। और मुझे ना कहीं जाना था, बट ऐसा हो गया कि मैं जा नहीं पाई। मुझे ख़ास तौर पे जाना था अपने देवरानी को देखने के लिए, तो जो कि मैं नहीं जा पाई। और यहाँ पे आ गया था बूसा, तो बूसा के कारण, और देवरानी का मतलब ये है कि वही देवरानी जिस देवरानी के तिलक में गए थे, बस वही देवरानी। और उसके बाद फिर रात में आए खाना बनाने, और क्या हुआ मेरे साथ जो कि कभी नहीं हुआ, वही सारी चीज़ें होगी। रात में ही मेरा गैस ख़त्म, वो भी 11 बजे रात। और अगर अपने लिए बस होता तो चलो कोई बात नहीं, और भी 2 लोग खाने के लिए थे, तो सब्जी बन गई थी और कुछ बाहर से भी आया था। और यहाँ पे रोटी बनाए, जैसे थोड़ा सा रोटी बनाए, तो गैस ही ख़त्म हो गया। कोई गैस का पता नहीं, क्योंकि बुकिंग गैस का तो पहले ही करके रखे थे, बट लाए नहीं थे गैस से कि हो गया लेके आएंगे। और समझ में भी नहीं आता इतना जल्दी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि पता एक भी नहीं चला। और डुगू ना ये सारे जगह रंग को फैला के, मतलब सारे पैर वैर में लगा लिए। उसको मैं आपको अगले ब्लॉग में दिखाऊंगी, अगले वीडियो में, जो कि ये थोड़ा सा वीडियो ना लंबा हो जाएगा, इसमें नहीं दिखा रही हूँ आपको, मैं आपको बाद में दिखाऊंगी सारी चीज़ें। फिर मतलब 11 बजे रात ही फिर गैस आए। ये होता है कि मार्केट में घर होने का फ़ायदा, ये सारी चीज़ें सबको खाना वाना दिए। उसके बाद बाहर से आया था पनीर, तो यहाँ पे थी पनीर सब्जी और दाल मखनी, ये सारी चीज़ें। तो जो कि फिर मतलब कि सब लोग खाए, सबको दिए खाना, और बज गए थे 12 साढ़े 12 हो गए थे। और उसके बाद फिर हम यहाँ पे आ गए थे, और ये डुग्गू की तमाशा यहाँ पे चल रहा था, क्योंकि शाम फिर सुबह हुआ। सुबह पे मुझे कहीं पे जाना था, और मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था, क्योंकि मैं 2 बजे रात सोई थी, और मेरा मन सुबह का बिल्कुल भी नहीं जाने को हुआ। लेकिन जब फ़ोन आ गया और फोर्स किया गया, तो फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, ये हुआ कि नहीं चलो चलना है।
तो फिर इसीलिए मुझे फिर जाना ही पड़ा। तो मैं बता देती हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ, किसके साथ जा रही हूँ, वो सारी चीज़ें आप लोग के भी मन में। तो मैं आ गई हूँ ये प्रयागराज। आप लोग को प्रयागराज दिख रहा हो, क्योंकि जैसे नई नई शादी होती है ना तो जोड़ा साथ आते हैं यहाँ पे गंगा स्नान करने, पूजा पाठ करने, तो वही सारी चीज़ें। क्योंकि सबसे पहले ये गंगा स्नान तो हमारे यहाँ पे ऐसे ही होता है, सबसे पहले दर्शन भगवान का और गंगा स्नान जरूरी होता है कोई भी जोड़ा। तो ये जो आपको यहाँ पे मंदिर दिख रही है ना, तो ये मंदिर है यहाँ के बजरंगबली का। पूरा डेकोरेशन मतलब हर चीज़ ना अब चेंजिंग हो गया है। जहाँ से दर्शन करने जाते थे पहले, अब वहाँ से नहीं जाते, थोड़ा सा अलग ही कुछ हो गया है। और पहले इतना ज़्यादा भीड़ बहुत से थे, आप देखिए सब कुछ ये बाधा उधा तो है लेकिन एकदम खाली खाली, और पानी तो बहुत ही कम हो गया। जैसे दिख रहा है ना, ऐसे लग रहा है जैसे नदी उदी हो कहीं का, या वैसे तालाब वाला, वैसा लग ही नहीं रहा है कि यहाँ के गंगा मैया जी हैं। तो इस तरह का मतलब कुछ हाल हो गया। और इतना ज़्यादा धूप था, इतना धूप था यहाँ पे, इतनी ज़्यादा बालू और ये सारी चीज़ें था कि लग रहा था कि मतलब गाड़ी से बाहर ही ना निकलो, बहुत ही ज़्यादा था। और उस मतलब मौसम भी थोड़ा सा अजीब ही था, क्योंकि बहुत ज़्यादा एकदम कड़ा धूप था और थोड़ा सा लेट भी हो गया था। और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे आ गए थे। अब ये देख रहे थे कि संगम कहाँ है, संघर्ष साइड मतलब ढूंढ रहे थे गाड़ी यहाँ तक आ जाए। और फिर किसी कदर गाड़ी बहुत ही, क्योंकि नीचे ना इतना ज़्यादा धंस रहा था ना कि लग रहा था आ ही नहीं पाएंगे, बट किसी तरह के फिर आ गए। और मेरे यहाँ पे कान्हा जी भी है और एक ये कान्हा, और सब लोग ऐसे एकदम मुंह बांध बांध के चल रहे हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे धूप है ना। फिर उसके बाद हम लोग नहा वहा लिए, और नहा वहा के थोड़ा सा कुछ वीडियो फोटो ये सारी चीज़ें शूट हुआ। और नहाने वहाने का बहुत ही कम पानी में एकदम बैठ के नहाना पड़ा, क्योंकि इतना कम पानी था। जैसे आप देख रहे हैं ना, इतना कम पानी था। उस पार भी जाओ ना तो फिर भी ऐसे ही पानी था, पानी ही नहीं था। ऐसा लग रहा था कि जैसे इतने मतलब इतने लोग नहाने आए थे प्रयागराज में, इतना सारा हुआ था तो सारा पानी ही, सारा गंगा जल ही भर के ले चले गए पता नहीं क्या था। और यहाँ पे जो भी मतलब था भी, बहुत सारी चीज़ें ऐसा कुछ था, जो टेंट वेंट वगैरह ये सारी चीज़ें तो हो गया था ख़त्म, लेकिन फिर भी अभी कुछ सारी चीज़ें थी। तो यहाँ पे ना मुझे पता नहीं था, जैसे मैंने कैमरा ऑन किया वैसे ही अपना फेस देखने लगे। फिर इसके बाद आ गए थे हम लोग मंदिर दर्शन करने। तो दर्शन करने का ये देखिए, आप लोग पहले अगर जो भी आए होंगे यहाँ पे बजरंगबली के दर्शन करने प्रयागराज में, तो ऐसा नहीं था। अब ना अभी इस तरह के मतलब हो गया ही, इधर ही से रास्ता है आने जाने का, उधर से इधर से आप लोग डायरेक्ट चले जाते थे मंदिर में ना, ऐसा नहीं है, वो चीज़ें बंद कर दी गई है। इधर से आपको लाइन लगा के ऐसे ही करके यहाँ पे जाना होगा। तो बस ये सारी चीज़ें मतलब आपको मुझे लगा कि दिखा देना चाहिए। जो कि ये जो है, तो ये है चाची, तो मतलब थी तो वो मेरे पीछे आ रही थी, और ये ले थे डुग्गू को। फिर हम लोग यहाँ पे आके दर्शन किए, जो कि वहाँ पे मंदिर में अलाउड नहीं है फ़ोन, तो मैं थोड़ा सा दूरी से ही आप लोग को दर्शन करवा रही हूँ। तो आप लोग दर्शन करिए, बहुत ही चमत्कारी हैं बजरंगबली, जो कि एकदम माने जाने हैं। और फिर उसके बाद वहाँ पे दर्शन वर्शन करके प्रसाद वरसाद लेके हम लोग चल दिए थे अपने घर के लिए। और फिर उसके बाद घर आ गए, और ये सारी चीज़ें आपको दर्शन यहाँ का मिल गया होगा। तो कैसा लगा आपको ब्लॉग, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। और यहाँ पे आके डुग्गू का यहाँ पे शैतानी मतलब शुरू हो गया था। घर पे आए थे हम लोग, पहुँचे थे 3-4 बजे के लगभग, और फिर यहाँ पे आके ये